जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, और इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, ट्रिकली तरीक़े से देखेंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में देखते ही देखते ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकें। ठीक है, तो हमने आपको 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसका पूरे डिटेल्स के साथ ट्रिकली तरीक़ा से अच्छी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके टोटल क्वेश्चनों का सॉल्व किया है। ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, 79 वीडियो है, टोटल को देख लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या टेंशन नहीं रहेगा, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हम 82 का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में 79 पार्ट में हमने 81 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्या निकालना है, कुल परिमिति। तो देखिए हम यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना रहे हैं। ठीक है, ये अर्धवृत्त हो गया, और इस अर्धवृत्त में हमें क्या करना है, इसमें बोला है त्रिज्या दिया है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 दिया है। ठीक है, तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि 6 टोटल व्यास हो जाएगा। यहाँ पे टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगा। ठीक है, और कुल परिमिति जो निकलता है दोस्तों, कैसे निकलता है, इसके लिए देखिए सूत्र क्या होता है। तो पहले होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर। पाई आर कहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पाई आर हो जाएगा, प्लस ये परिधि जो हो जाएगा इसका 2r हो जाता है, 2r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लेते हैं, त्रिज्या कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, और यहाँ पे त्रिज्या का मतलब r। ठीक है, तो त्रिज्या हमें पता है ना, त्रिज्या का मान कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे, 6 भरेंगे। तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पाई प्लस 2 इंटू 6 cm, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। क्या हमने बताया कि यहाँ पे इस तरह से एक अर्धवृत्त है जिसका त्रिज्या हमें पता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे कुल परिमिति बोला गया है, तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2r। ठीक है ना, कुल के मतलब ये हो गया, इसका मतलब परिधि पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक परिधि 2r। तो इसको कॉमन ले रहे हैं r, तो क्या बच रहा है, पाई प्लस 2 बच रहा है ना, और r यहाँ पे कॉमन था, तो यहाँ पे पाई प्लस 2। ठीक है, और त्रिज्या r का मान कितना, 6, तो कितना आ गया, पाई प्लस 2, ठीक है, इंटू 6 cm, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर देखिए। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो थीटा का मान दिया है 60, कितना दिया है 60, और यहाँ पे 360 हो गया, पाई का 2 हो गया, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना है 21 दिया है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना है 21, तो यहाँ पे 21 रखिए, तो 7 तरीके 21 यानी 3 हो गया, और यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 6 1 36 यानी 6 बार में कट गया। ठीक है ना, 6 बार में, और यहाँ से 3 दूना 6, 2 बार में, और ये फिर ये 2 से 2 कट गया, कितना बच रहा है, ओनली 22 बच रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 cm। तो कौन सा उत्तर दिख रहा है, 22 cm, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो घन के आयतन क्या होता है, दो घनों की, मान लो जी एक पहला घन AQ, ठीक है, दूसरा घन A2 मान लेते हैं, A2Q। तो ये दोनों घनों का अनुपात कितना है, इतना दिया गया है। अब इधर से घनमूल निकालेंगे अगर हम, तो A1 बटा A2 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों पर क्या हो जाएगा, घनमूल निकालना पड़ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 27। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 27 है। तो यानी कहने का मतलब A1 बट्टा A2 का मान जो आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 1/,
27 का कितना हो जाएगा 3 आएगा, यानी A1 यानी पहले घन का भुजा। चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं पहले देख लीजिए अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमने पहले वाले को A1 दूसरे वाले को A2, ठीक है। और दोनों घनों का आयतन, आयतन मतलब एक ही होता है, तो इसका क्यू कर दिए। 1 दिया था और 27 दिया था, ठीक है। बट्टा अनुपात में था तो हमने बटा में लिख दिया। और यहाँ से अब ये घन इधर से क्यू हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा घनमूल निकलेगा, ठीक है। तो A1 बटे A2 का मान आ जाएगा 1 27, ठीक है ना। इन दोनों का क्या आ जाएगा घनमूल निकलेगा, ठीक है। तो घनमूल निकालिएगा आप तो कितना आएगा, इधर से A1 बट्टा A2 का मान जो आएगा कितना आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। यानी A1 का मान पता चल गया और A2 का मान चल गया 1/3। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो हमें दोनों पहले का भुजा 1 आ गया, दूसरे का भुजा 3, ये हमें पता चल गया ना। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² A1², दूसरे का 6A2², ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं तो ये देखिए 6 से 6 कटा A1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, चूँकि A1 का मान हमें पता चल गया था 1 और A2 का मान कितना आया था तो 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 का 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ रहा है 1:9 आ रहा है। कितना आ रहा है 1:9, इसका आंसर हो गया। तो देखिए 1:9 कौन सा उत्तर दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है ना 1:9। आगे देखते हैं, एक बेलन की जिसकी आधार की त्रिज्या 80 cm और ऊंचाई 20 cm है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। त्रिज्या यानी आर का मान 80 और एच का मान 20 दे दिया है, तो संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr/h, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक मिनट पहले संपूर्ण बोला था, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये फॉर्मूला है और बटा में 2πr/h, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ऊपर लिखा, ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे लिखा। तो देखिए 2πr से 2πr कट गया कट गया ना, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो आर के मान कितना था 80 और एच का मान कितना था 20, तो दोनों को हमें ऊपर जोड़ना है, ठीक है ना, चूँकि πr प्लस एच बोला है, आर प्लस एच है, नीचे एच है, एच के मतलब 20, यानी टोटल ऊपर जोड़ के कितना आ रहा है 100 और नीचे कितना आ रहा है 20। तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यानी कितना आ रहा है भाई 5/1 आ रहा है, 5/1 यानी 5:1, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा उत्तर है 5:1। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, माध्यिका बोला गया है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए एकदम छोटा सा प्यारा सा यहाँ से देख लीजिए कैसे हम बनाएंगे, इसको ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। देखते कैसे आंसर मारना है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम कैसे सजाते हैं, सबसे छोटा इसमें कौन सा अंक है 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 भी है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 भी है, चलिए उसके बाद 12 भी है, ठीक है, उसके बाद 13 नहीं है, उसके बाद 14 नहीं है, उसके बाद 15 है, ठीक है। यानी कितना था 1 2 2 3 4 5 6 7 7 था, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए माध्यिका का मतलब बीच वाला 7 है, तो देखिए इधर से 3 हम छोड़ देते हैं और इधर से 3 छोड़ देते हैं, तो बीच में कौन है ये 10, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 10, यानी हाँ 10 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुलक बोला गया है। तो बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आता है। 70 देखिए इसमें 1 बार 2 बार और नहीं, 80 देखिए इसमें 80 सिर्फ एक ही बार है,
50, 50 1 2 3 बार है। 60 सिर्फ एक बार, 70 तो हो ही गया, 40 सिर्फ एक बार, 90 सिर्फ एक बार, 30 सिर्फ एक बार, यानी 50 सबसे ज़्यादा बार है इसमें। 50 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी 3 बार आया है। एक देखिए यहाँ पे 50 1, 50 2, यहाँ पे 3 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा 50 आया है। तो इसका बहुलक कौन सा उत्तर हो जाएगा? 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु है, ठीक है, और F1S संगत बारंबारताएं हैं एवं X डैश माध्य हैं, सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से इसमें से ना x डैश होगा, ना 2x डैश होगा, ना 3x डैश होगा, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P और नहीं तो उसके नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो जब P प्रायिकता है तो नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए तो एक में से घटा देते हैं इसको, यानी 1 - P हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, तो पासा 2 फेंका है तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 के पावर 2 यानी 36 हो जाएगा टोटल संभावना। और दोनों पासों पर 5 आने की, तो दोनों पासों पर अगर 5 आने की प्रायिकता पूछा जाए तो सिर्फ यहाँ पे तो एक ही ना घटना हुआ, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कहा गया है कि 6 - 5 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक दिया है, तो P का मान निकाला गया। तो ऐसे एक बिंदु है 2 जिसमें 5 और -5 दे दिया है, नहीं 6 और -5 दिया है। ठीक है, पहला बिंदु। और दूसरा B बिंदु है -2 और 11। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु में क्या है? P जो है कितना कितना है? 2 और P लिखा है। तो बोला गया है कि P का मान, इस P का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको आंसर। तो बिंदु पहले देख लीजिए, 5 - 5 है ना, 2 -2 और 11 है। ठीक है ना, 6 - 5, तो 6 - 5 है यहाँ पे बिंदु। ठीक है ना, तब मध्य बिंदु के नियामक कैसे होता है? तब मध्य बिंदु तो ये पता हमें चल गया था कि 2 और P था। तब मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? x1 + x2 यानी 6 ± -2 बटा 2। ठीक है, x1 + x2 बटा 2, और y1 + y2 -5 और 11 जोड़ना है, -5 + 11 बटा में 2। ठीक है, अब इसी का ये मध्य बिंदु का नियामक हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 और P लिखा हुआ है, और इधर कितना आएगा भाई? तो प्लस माइनस ये तो घटेगा, तो 6 में से 2 घट के 4 आएगा बटा 2, और यहाँ पे -5 11 में से 5 घटेगा तो 6 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो 2 बार में ये कट गया और ये 3 बार में कट गया, यानी 2 3 हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो रहा है? यहाँ पे 2 और P था, और इसका कितना आया था? 2 और 3 आया था, यानी ये 2 तो है बराबर है ही। ये P का मान पूछा गया था, तो P का मान कितना आया? 3 आ रहा है। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों? 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दी गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे देखते हैं, कोटि पूछा गया है। तो कोटि x वाले मान को भुज बोलते हैं इसको, तो -6 भुज हो गया। y वाले मान को कोटि बोलते हैं, तो -7 कोटि हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो बाद y वाला मान क्या है? -7,
तो यही इसका कोटि। आगे बढ़ते हैं, एक शख्स का समीकरण, जब एक शख्स कहता है तो y का मान 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे, तो इसका मान पूछा गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80, ठीक है। तो सेक स्क्वायर यहाँ पे 10 बोला था माइनस कॉट स्क्वायर 80 बोला था, इसका मान पूछा गया। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख देते हैं, tan स्क्वायर, ओके। उसके बाद कॉट स्क्वायर 80, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको 1 छोड़िए, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, कॉट में चेंज कर ले रहे हैं। तो tan स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 आएगा, तो 80 कम करेंगे, तो आई माइनस कॉट स्क्वायर 80 है, तो कॉट स्क्वायर 80 हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब बताइए ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, पहले से एक था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसको, तो कितना आया था 1 प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के स्थान पे कितना था 80, और पहले से कितना था कॉट स्क्वायर 80 था। तो ये कट के घटा तो कटा, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1 कहाँ पे दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया है, तीनों का केंद्रक पूछा गया है। तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग देना है हमें, ठीक है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा, तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए x1 कितना है -1 है, प्लस x2 कितना है 5 है, प्लस x3 कितना है 8 है, बटा में 3, y1 कितना है 0, y2 कितना है -2, y3 कितना है 2 बटा में 3, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस, तो देखिए 8 5 13, 13 में से 1 कम हो जाएगा, तो 12/3 आ गया। यहाँ प्लस माइनस 2 कट गया, तो 0/3। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये 0 में 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी 4 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखना है 4 और 0 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 cm तो अर्धवृत्त की परिमिति बोला गया है। कोई वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, तो अर्धवृत्त की परिमिति की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए तो ये अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है, ठीक है। तो πr + 2r फार्मूला होता है। तो यहाँ से r कॉमन करते हैं, तो पाई + 2 × r। अब देखिए पाई, यहाँ पे r का वैल्यू कितना दे रहा है 7 दे रहा है, ठीक है। तो हमें r के जगह पर 7 भरना है, और इस पाई का मान 22/7 भरना है, आगे बढ़ाना है। तो यानी कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 + 2 × r का मान 7, आगे बढ़ना है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 7, तो 7 दूना 14 और 22 36 हो जाएगा, 36 × 7, 7 से 7 काटेंगे तो कितना आ रहा है 36 cm आ रहा है इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ वृत्त हो गया, यहाँ से बाहर से एक बिंदु लीजिएगा, तो इधर से आप 2 स्पर्श रेखाएं की रचना कर सकते हैं। कितने भाई 2, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 + cot² कौन सी का सूत्र है, cosec² थीटा का सूत्र होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। tan 10, tan 15, tan 75, tan 80 का मान पूछा गया। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है तो tan 10 है, तो हम क्या करते हैं, tan कितना 10 लाना है ना, तो tan 90 में से कितना घटाएंगे, 10 आएगा, 80 कम कर लेते हैं। ओके, यानी 80 वाला आप छोड़ देंगे। ठीक है, फिर एक और बदलते हैं, tan 15 लाना है, तो 90 में से कितना कम करेंगे कि 15 आएगा भाई, तो 75 कम करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे 75 और tan 80 को छोड़ देना है, tan 75 और एक बचा था tan 80, इस दोनों को हमें छोड़ देना है इसी तरह से। अब आगे सॉल्व करना था, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा के स्थान पे कितना आया, 80 है, तो 80 इंटू ये 80 वाले को इकट्ठा कर लेना है, tan 80 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 75 आएगा, और यहाँ से पहले से tan 75 था। ठीक है, तो ये कितना आएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, चाहे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो, 1 होता है ना, और इस tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है, 1 गुने 1, क्या आ रहा है, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है इसका आंसर। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, डी। आगे देखते हैं, tan √3 सेक थीटा का मान पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान √3 पता हमें चल गया, तो सेक थीटा का मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर हटता है तो उधर जाके रूट से हटता है, पता होगा आपको, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान पूछा गया था 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का मान √3 भर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, सेक थीटा इजकल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan के मान कितना था, √3, स्क्वायर कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, यानी 4, 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर हो जाएगा 2। कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चन जो भी फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके 2021 के एग्ज़ाम में, हमने सभी का सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताया। ठीक है, और इसके पिछले जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देखें, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 80 था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।